हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कांचन निरुक्कर, मैं स्त्री रोग तज्ञ और टेस्टी बेबी कंसल्टेंट हूँ और पिछले 10 वर्ष से पुणे में कार्यरत हूँ। आज हम प्रेगनेंसी का 22nd वीक डिस्कस करने वाले हैं। 22nd वीक में हमारे बेबी में और मदर में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो 22nd वीक जो होता है, इसमें हमारा बेबी जो है वो अराउंड 450 ग्राम्स का हो गया है। बेबी का जो हेड टू टो जो लेंथ है वो अराउंड 11 इंचेस इतनी हो गई। हमारा बेबी जो है वो एक पपैया के साइज का हो गया है। बेबी में डेवलपमेंट में ग्रास्प रिफ्लेक्स जो है वो ग्रास्पिंग रिफ्लेक्स बेबी को आ गया है। तो बेबी के जो छोटे छोटे हाथ और पैर है, उसमें से हाथ जो है वो कभी कभी अम्बिलिकल कॉर्ड जो होता है, जो नाल होती है बेबी की, वो भी वो ग्रास्प कर सकता है। इसके अलावा बेबी में विजन है और हियरिंग सेंसेशन है, मतलब सुनने का बेबी अभी चालू कर दिया है बेबी ने, और देखने का भी बेबी को लाइट को रिएक्ट कर सकता है बेबी। अगर बेबी की टमी के पास अगर आपका कुछ टॉर्च वगैरह लेके जाते हो तो आपको बेबी का मूवमेंट फील हो सकता है। तो ये बेबी जो है हमारा वो लाइट परसीव कर सकता है, मतलब उसको समझ रहा है कि लाइट अभी आ रहा है। सो लाइट परसेप्शन जो है वो बेबी में हो रहा है। इसके अलावा हमारा जो बेबी है उसमें स्किन की जो है उसके ऊपर छोटे छोटे बहुत ही सॉफ्ट हेयर्स जो है वो ग्रो हो रहे हैं। तो उसे हम लैनिगो हेयर्स ऐसा बोलते हैं। ये जो लैनिगो हेयर्स है, इसके ऊपर एक वाइट चीजी लेयर होता है जिसे हम वर्निक्स केजियोजा ऐसा कहते हैं। सो ये जो वर्निक्स केजियोजा होता है ये प्रोटेक्टिव एक चीजी लेयर बनाता है बेबी की बॉडी के ऊपर। और ये जैसे बेबी फुल टर्म होता है, मतलब 38 वीक्स क्रॉस करता है, तो ये जो केजियोजा लेयर है वो कम कम होते जाता है। अब हमारा जो बेबी है उसमें और भी सारी डेवलपमेंट्स हो रही है, जैसे कि लंग्स जो है वो बेबी के और मैच्योर हो रहे हैं। ब्रोंक्यूल्स करके होता है वो डेवलप हो रहा है। उसके अलावा बेबी के जो किडनीज है, लिवर, स्प्लिन, पेनक्रियाज, ये सारी चीजें भी अभी धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। बेबी के इंटेस्टाइन जो है वो अभी लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसा डिवाइड होना चालू हो गया है। बोन मैरो जो है वहाँ पे रेड ब्लड सेल्स, मतलब कि जो रक्त पेशी होती है, जो लाल रक्त पेशियां है, वो अभी बनना चालू हो गया है। सो इसे हम हिमेटोपोइसिस ऐसा कहते हैं। सो ये सारे डेवलपमेंट हमारे बेबी में हो रहे हैं। इसके अलावा बेबी की जो नर्वस सिस्टम है, जिसमें हमेशा बोलती हूँ, तो उसमें माइलिनेशन होने के बाद बेबी के साइनेप्सेस बन रहे हैं, मतलब नर्व्स से जो बेबी के जो हेड और स्पाइनल कॉर्ड में से जो नर्व्स निकल रहे हैं वो मसल को सप्लाई कर रहे हैं, और ये मसल्स को और बोन्स को सप्लाई कर रहे हैं। तो इसकी वजह से बेबी का जो मूवमेंट है, हाथों और पैरों के मूवमेंट्स जो है वो अभी ज्यादा कोऑर्डिनेटेड हो गए हैं। तो बेबी के हाथ और पैर का जो मूवमेंट है वो अभी पूरा कोऑर्डिनेटेड हो रहा है। बेबी का जो हियरिंग जो सेंसेशन है, मतलब कि बेबी सुन सकता है, तो क्या क्या वॉइसेस बेबी सुन सकता है, कौन से साउंड अभी बेबी सुन पा रहा है। तो उसमें आपका जो हार्ट का साउंड है, हार्ट बीटिंग साउंड है। उसके अलावा जो अम्बिलिकल कॉर्ड में से ब्लड जा रहा है, मतलब नाल में से जो ब्लड जा रहा है, ये सारे जो साउंड्स है ये हमारा बेबी जो है वो सुन पा रहा है। सो थोड़ा सा हमें बिलीव करना मुश्किल लगता है, पर 22 वीक्स खत्म होते होते ये सारी चीजें हमारे बेबी में डेवलप हो चुकी है ऑलरेडी। अब इसके अलावा जैसे मैंने बोला कि फिंगरप्रिंट्स भी, यूनिक फिंगरप्रिंट जो है वो भी बेबी में अभी डेवलप होना चालू हो गया है। सो ये हो गया है हमारे बेबी में क्या क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं उसके बारे में। अब हमारे मदर्स में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, तो मदर्स में बेबी बम्प जो है वो अभी अम्बिलिकल के ऊपर आना चालू हो गया है। तो अराउंड 1 इंचेस जो है ये जो यूट्रस है वो अम्बिलिकस के ऊपर आ गया है। इसके अलावा मदर्स को अभी तक जो बेबी मूवमेंट्स है वो अच्छे से समझने लग जाएंगे, या फिर पहले इतने स्ट्रॉन्ग मूवमेंट्स नहीं रहते हैं। जो मूवमेंट्स रहते हैं वो थोड़े से फ्लिकर जैसे मूवमेंट्स रहते हैं। तो ये मूवमेंट्स आपको अभी समझ में आना चालू हो जाएगा। सो 22 वीक्स खत्म होते होते ये मूवमेंट्स आपको जरूर समझ में आ जाएंगे। अब इसके अलावा एक पेन जो है, लोअर एब्डोमिनल पेन आपको रह सकता है, और वजाइनल भी पेन आपको थोड़ा थोड़ा रह सकता है। तो ये लोअर एब्डोमिनल पेन और वजाइनल पेन क्यों हो रहा है, तो यूट्रस जो है वो अभी बढ़ रहा है। तो यूट्रस बढ़ रहा है तो उसकी वजह से राउंड लिगामेंट जो है वो स्ट्रेच हो रहा है, और ये राउंड लिगामेंट स्ट्रेच होने की वजह से आपको उठते बैठते वक्त भी, या फिर आप लेटे हो और लेट के उठते वक्त भी आपको पेन हो सकता है। तो ये राउंड लिगामेंट पेन होता है। तो इसके लिए आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है, तो आप जब लेटे हुए हो पूरी तरीके से, तो एक करवट पे
अलावा बाकी जो चीज़ है कि एकदम से आपको नहीं घुटना है, आपको चलते वक्त भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आपने हाई हील्स सैंडल नहीं यूज़ करनी है, फ्लैट सैंडल्स यूज़ करनी है, क्योंकि आपका भी बेबी बम जो है वो बड़ा हो रहा है। सो इसकी वजह से आपने फ्लैट सैंडल्स यूज़ करनी है। आपने जो आपके जो रोज़ की क्लोथिंग है वो भी आपने थोड़ा सा जो रिलैक्स क्लोथिंग्स जो है, कॉटन क्लोथिंग्स, ये आपने यूज़ करने चाहिए, ताकि आपको आपके बढ़ते हुए बेबी बम को तकलीफ ना हो। तो इसलिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप यही गारमेंट्स पहने, वही गारमेंट्स पहने, पर जो भी आपको कंफर्टेबल है ऐसे आपने क्लोथिंग्स जो है वो यूज़ करने चाहिए। सो ये हो गया है आपने क्या क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए उसके बारे में। चेंजेस में कॉन्स्टिपेशन भी आपको रह सकता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से कभी कभी कॉन्स्टिपेशन रह सकता है, या फिर कभी कभी गैस्ट्राइटिस रह सकता है। क्या होता है कि हमारे जो स्पिंटर्स हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से, तो उसकी वजह से बहुत बार हार्ट बर्न्स होना, स्पाइसी जो खाना है वो सहन नहीं होना, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। पर आपको अगर हार्ट बर्न्स नहीं है, आपको तकलीफ नहीं है, तो आप सारे जो फूड है खा सकते हो, बस थोड़ा सा ज़्यादा स्पाइसी खाना जो है वो आपने अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा वेज नॉन वेज सारा फूड आप खा सकते हो, फिश भी आप खा सकते हो, ऐसा कुछ आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप फूड नहीं खाना चाहिए कोई। वेज नॉन वेज फूड आप सब खा सकते हो, लेकिन आपने थोड़ा सा जो ये होता है आउटसाइड फूड वो थोड़ा आपने अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये जो ट्रांस फैट जो है वो ज़्यादा रहता है, जैसे कि पिज़्ज़ा, बर्गर, इन चीज़ों में ट्रांस फैट ज़्यादा रहता है, तो फैट कंजम्पशन थोड़ा सा कम करेंगे। और प्रोटीन्स अगर ज़्यादा आप लेंगे तो बेबी का वेट हमारा अच्छा होने में हमें बहुत मदद मिलती है। ये हो गया है अबाउट हमारे बेबी के मदद में क्या क्या चेंजेस होते हैं इसके बारे में। ब्रेस्ट का ग्रोथ, ब्रेस्ट साइज जो है वो बढ़ता है, पेल्विस का साइज बढ़ता है, क्योंकि पेल्विस जो है वो बड़ा हो रहा है, नॉर्मल डिलीवरी के लिए प्रिपेयर हो रहा है। रिलैक्सिन नाम का एक हार्मोन जो है वो रिलीज होता है, तो ये रिलैक्सिन हार्मोन जो है वो थोड़ा सा हमारे जो ये है पेल्विस गर्डल को बड़ा करता है। सो ये सारी चीजें अपने चेंजेस होती है। सो 22 वीक्स ये थोड़ा सा रिलैक्स वीक होता है। आप इस वीक में आपका ट्रैवल अगर करना है, आप बेबी मूव करना चाहते हो, आप कुछ ट्रैवल प्लान करना चाहते हो, तो वो भी आप 22 वीक्स पूरा होते होते कर सकते हो। सो ये एक होता है। अब सोनोग्राफीज क्या क्या हम लोग करते हैं, तो अगर आपने 20 वीक्स तक आपका एनामोली स्कैन नहीं किया है, तो एटलीस्ट 22 वीक्स तक आपको आपका एनामोली स्कैन जरूर कराना है, जिसमें हम बेबी कैसे प्रॉपरली बना है ये सब चेक करते हैं। ये हो गया है अबाउट बेबी। अब इसके अलावा क्या क्या आपने मेडिसिन लेना चाहिए, तो आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन पाउडर ये आपने लेना चाहिए। इकोस्प्रिन टैबलेट अगर आपको एडवाइस किया है तो वो आपने लेना चाहिए। फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन जरूर आपने लेना चाहिए। उसके अलावा किसी कारणवश आपको बेड रेस्ट एडवाइस किया गया है, कब बेड रेस्ट एडवाइस किया? जनरली आप जब सेकेंड ट्राइमेस्टर में रहते हो तो आपको बेड रेस्ट एडवाइस नहीं किया जाता, पर कब आपको बेड रेस्ट एडवाइस किया जा सकता है? जब सर्विक्स का लेंथ आपका छोटा है, आपको कुछ ब्लीडिंग, स्पॉटिंग का हिस्ट्री हुआ है, आपको पेन एब्डोमेन ज़्यादा है, तो आपको बेड रेस्ट के लिए एडवाइस किया जाता है। इसमें लेफ्ट लैटरल पोजीशन मतलब दाएं करवट पे अगर आप सोते हो तो बेबी को ब्लड फ्लो अच्छा जाता है, तो ऐसा आपने जरूर करना चाहिए कि आपके लेफ्ट लैटरल पोजीशन में आपने रेस्ट करना चाहिए। सो ये हो गया है अबाउट कैसे रेस्ट करना चाहिए। ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन भी होते हैं, मतलब हमारा जो गर्भाशय है नॉर्मल डिलीवरी के लिए अभी से प्रिपेयर करना चालू कर देता है। सो आपको पेनलेस, पेट कड़क हुए जैसा लगेगा, और पेट मतलब कि यूट्रस जो है वो टाइट हो जाएगा, और उसके बाद अपने आप ही वो नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन इसमें आपको पेन बिल्कुल नहीं होगा। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन आता है वो बहुत ही इरेगुलर, कभी तो दिन में 1 या 2 बार ऐसा आपको पेट जो है वो कड़क आए जैसा लगेगा, और फिर उसके बाद ये यूट्रस जो है वो नॉर्मल रिलैक्स हो जाएगा। इसे हम ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन ऐसे करते हैं। नॉर्मली सभी को फिजियोलॉजिकली ही ये कॉन्ट्रैक्शन आते हैं। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन है, गर्भाशय में जो कॉन्ट्रैक्शन आते हैं ये नॉर्मल रहते हैं, लेकिन ये पेनलेस है, इसमें पेन बिल्कुल नहीं है आपको। लेकिन इसके साथ अगर आपको पेन है
मतलब आपको कॉन्ट्रैक्शन भी आ रहा है, मतलब पेन हो रहा है और पेट खड़क आ रहा है, तो ये प्रीटर्म लेबर का साइन हो सकता है। तो आपने अवेयर रहना है इसके बारे में कि ये मुझे वैक्सीन से कॉन्ट्रैक्शन है कि सिर्फ मेरा पेट खड़क हो रहा है। सो आई कैन जस्ट लाई डाउन एंड टेक सम वाटर एंड रिलैक्स, टेक सम शावर ऑल्सो एंड देन रिलैक्स। अदरवाइज मुझे क्या, अगर पेन है इसके साथ तो मुझे क्या डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ये आपने जरूर देखना चाहिए। और आपको लगता है थोड़ा सा भी डाउट तो जरूर आपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। सो दिस इज अबाउट ब्रैक्सिनिक्स कॉन्ट्रैक्शन। वजाइनल पेन भी बहुत बार पेशेंट्स को रहता है, तो ये वजाइनल पेन क्यों होता है? सो अगेन जो लिगामेंट्स है वो स्ट्रेच हो रहे हैं, तो ये लिगामेंट स्ट्रेच होने की वजह से एक रेफर्ड पेन रहता है। तो ये रेफर्ड पेन जो है वजाइनल पेन, ये काफी बार आपको तकलीफ दे सकता है। इसके लिए आपने अगर कुछ आपको लगता है कि ये ज्यादा ही है तो इसके लिए आपने जरूर आपके डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। कभी कभी आप इसके लिए पैरासिटामोल टैबलेट आपके डॉक्टर से कंसल्ट करके ले सकते हो, और अगर ज्यादा ही ये पेन है तो जरूर आपने आपके डॉक्टर को दिखाना चाहिए। सोनोग्राफी के बारे में मैंने बोला कि जैसे अगर आपने एनामली स्कैन नहीं किया है तो आपने जरूर एक एनामली स्कैन कराना चाहिए, और 22 वीक्स होते होते जरूर 24 वीक्स में हम एक फिटल इको करके एक स्कैन करते हैं, जिसमें हार्ट जो है बेबी का वो प्रॉपरली बना है कि नहीं, ये हम देखते हैं, जिसे हम फिटल इको ऐसा कहते हैं। तो ये हम जरूर आपको एडवाइस करते हैं 24 वीक्स पूरा होने के बाद, क्योंकि जैसे बेबी बड़ा होता है तो ज्यादा अच्छे से हम ये सोनोग्राफी जो है वो देख सकते हैं। सो दिस वाज अबाउट सिम्टम्स, क्या क्या रहते हैं और क्या क्या शिकायतें आपको रह सकती है, और क्या क्या प्रिकॉशंस आपने लेनी चाहिए। फूड में मैंने जैसे बोला प्रोटीन रिच डाइट आप लीजिए, अच्छा वेज नॉन वेज दोनों प्रोटीन्स आप ले सकते हो, वॉट एवर योर चॉइसेस। हाइड्रेशन आपका अच्छा मेंटेन कीजिए, कोकोनट वाटर आप ले सकते हो, या फिर कोई भी जूसेस जो है वो ले सकते हो, बट कैंड जूसेस आप अवॉइड कीजिए। सो ये सारे प्रिकॉशंस आपने प्रॉपरली लेने हैं आपके 22nd वीक पे। और इसके अलावा जो भी डाउट्स आपको लगते हैं आपके डॉक्टर से आपने जरूर क्लियर कराना चाहिए। आपने अभी तक अगर डिसाइड नहीं किया है कि आपने कहाँ पे आपकी डिलीवरी करानी है तो उसके बारे में भी आपने थोड़ा सा आपके डॉक्टर से डिस्कस करना चाहिए कि कहाँ पे आपका डिलीवरी कराना है, क्या कराना है, ये सारी चीजें। और अगर आपको ट्रैवल करना है, अगर आपको लगता है कि नहीं मैं जो प्लेस पे हूँ वहां से मुझे मेरे मायके या ससुराल वॉट एवर आप जहाँ पे भी ट्रैवल करना चाहते हैं उसके बारे में भी आप अगर लेट ट्रैवल करना चाहते हो या फिर अभी ट्रैवल करना चाहते हो, ये भी आपके डॉक्टर से आपने जरूर डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि ये एक बेटर जेस्टेशन एज है मैं कहूँगी जब आप ट्रैवल कर सकते हो। सो दिस वॉज अबाउट 22nd वीक ऑफ प्रेगनेंसी। हम ऐसे ही हमारी प्रेगनेंसी वीक बाय वीक सीरीज आपके लिए लेके आते रहेंगे, जिसमें हम प्रेगनेंसी के रिलेटेड टिप्स आपको देते रहेंगे और ऐसे ही नॉलेज शेयर करते रहेंगे। अगर ये आपको वीडियोस हमारे पसंद आते हैं तो ज़रूर हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और थैंक यू सो मच।